हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय लिटिल वन इंडिया। मेरा नाम है महिमा। प्रेगनेंसी की अवस्था महिलाओं के जीवन में कई खुशियां लेकर आती हैं, लेकिन महिलाओं को अक्सर इस दौरान बीपी की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बीपी की प्रॉब्लम अक्सर पहली बार मां बनने वाली महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम करीबन 8% महिलाओं में देखने को मिलती है। इस दौरान बीपी की प्रॉब्लम होने के बावजूद सही सलाह और उपचार की सहायता से महिलाएं स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले बीपी के कारण, लक्षण और उसके उपचार के बारे में। प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम अक्सर महिलाओं में 20 सप्ताह के गर्भ के बाद अधिक देखने को मिलती है। गर्भावस्था के दौरान जब महिला का ब्लड प्रेशर 140/90 से अधिक हो जाता है तो इस अवस्था को हाई बीपी कहा जाता है। प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से प्रेग्नेंट महिला के पेशाब में प्रोटीन आने लगता है, जिससे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यानी PIH का खतरा बढ़ जाता है। अब सवाल ये उठता है, ये आखिर PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता क्या है? प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से पीड़ित महिला को प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होने का खतरा अधिक होता है। इस अवस्था में गर्भवती महिलाओं की खून की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे दिल पर खून का दबाव बढ़ने लगता है। PIH से शुरुआत में गर्भवती महिला को चक्कर आना, उल्टियां होने जैसी आम समस्याएं होती हैं, लेकिन आगे जाकर इससे गर्भावस्था में प्री एक्लिमेसिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। प्री एक्लिमेसिया गर्भवती महिला के शरीर में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से पैदा होने वाली एक समस्या है। इस समस्या से पीड़ित महिलाओं के पेशाब में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और इसके अलावा उनके पैरों और हाथों में अक्सर सूजन भी आ जाती है। प्लेजेंटा के सही तरह से काम ना करने की वजह से प्री एक्लिमेसिया की स्थिति पैदा होती है। विशेषज्ञ पिछले कई वर्षों से प्री एक्लिमेसिया का सही कारण खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि गर्भवती के भोजन में सही मात्रा के पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से प्री एक्लिमेसिया का खतरा पैदा हो जाता है। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ शरीर में ज़्यादा फैट होने को भी प्री एक्लिमेसिया का एक कारण मानते हैं। प्री एक्लिमेसिया के कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे कि तेजी से वजन बढ़ना, पेट में दर्द होना, तेज सिर दर्द होना, पेशाब कम आना या फिर ना आना, थकान होना, बहुत ज़्यादा उल्टी व जी घबराना, नज़र कमज़ोर होना। अगर प्री एक्लिमेसिया का सही तरीके से इलाज ना किया जाए तो यह एक्लिमेसिया में बदल सकती है और इससे आपके गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत पर नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर आपको शरीर में प्री एक्लिमेसिया के कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अब आप जरूर जानना चाहती होंगी कि प्री एक्लिमेसिया होने से आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को क्या कोई खतरा हो सकता है? प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से पीड़ित महिला के शरीर में खून का संचार कम होता है, इसलिए उसके गर्भाशय तक कम मात्रा में खून पहुंचता है। गर्भ में खून की कमी से गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसलिए प्री एक्लिमेसिया से पीड़ित महिला से पैदा होने वाला बच्चा कमजोर और कुपोषित भी हो सकता है। अब मैं बात करना चाहूँगी प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होने के कुछ प्रमुख कारण के बारे में। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उन महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है जिनके परिवार में माता पिता या भाई बहन करीबी रिश्तेदार को ये समस्या पहले से हो रखी हो। गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या कुछ खास कारणों से हो सकती है, जैसे कि अगर किसी महिला को गर्भावस्था से पहले भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रही है तो उन्हें प्रेगनेंसी में भी हाई बीपी की समस्या हो सकती है। 40 साल की उम्र के बाद गर्भ धारण करने पर भी ये समस्या हो सकती है। गर्भावस्था में पहले शुगर यानी डायबिटीज़ की शिकायत हो तब भी ये आपको प्रॉब्लम हो सकती है। IVF से प्रेग्नेंट होना, अगर कोई महिला कुदरती तरीके से गर्भ धारण नहीं कर पाती है तो उसे IVF तकनीक से गर्भ धारण कराया जाता है। इस तकनीक से गर्भ धारण करने पर भी महिलाओं को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है।
महिला का वजन अधिक होना या मोटापे की समस्या होना भी हाई ब्लड प्रेशर का कारण हो सकता है। यदि गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे हैं यानी कि जुड़वा बच्चे हैं तो भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। महिलाओं का कम सक्रिय होना भी एक गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर का संकेत दे सकता है। शराब और सिगरेट पीने वाली महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान हाई बीपी की प्रॉब्लम अधिक देखने को मिलती है। पहली बार मां बनने वाली महिलाओं में भी अक्सर हाई ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा देखी गई है। अब हम बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड प्रेशर के कुछ खास लक्षणों के बारे में। प्रेगनेंसी में हाई बीपी के लक्षण को पहचानना आसान नहीं होता। हम आपको प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से पीड़ित महिलाओं के कुछ सामान्य लक्षण बता रहे हैं। अगर उनमें से आपको कोई भी लक्षण महसूस हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से पीड़ित महिलाओं की आंखों के सामने अक्सर अंधेरा छा जाता है। इस दौरान महिलाओं की नज़र भी कमज़ोर हो सकती है। टॉयलेट कम आना। प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से पीड़ित महिलाओं को पेशाब कम आता है, इसलिए प्रेगनेंसी में जब भी आपको टॉयलेट कम आने की समस्या महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बच्चे का पेट में बार बार लात मारना। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से पीड़ित महिलाओं के प्लेसेंटा में खून का संचार कम हो जाता है। इससे बच्चे को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और बच्चा माँ के पेट में बार बार लात मारता है। गर्भावस्था में बिना कारण वजन बढ़ जाना। गर्भावस्था में महिलाओं का वजन बढ़ना आम बात है, लेकिन प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से पीड़ित महिलाओं का वजन एकदम से बढ़ने लगता है। इस अवस्था में महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस दौरान कितना वजन बढ़ना है महिलाओं के लिए सामान्य होता है, इसकी जानकारी आपको अपने डॉक्टर से अपने BMI इंडेक्स को चेक करा करके ले लेनी चाहिए। BMI इंडेक्स के द्वारा डॉक्टर्स आपकी हाइट के अनुसार आपका सामान्य वजन बताएंगे। पेट के ऊपरी हिस्से में अधिक दर्द होना। प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम की वजह से महिलाओं के पेट के ऊपरी हिस्से में अधिक दर्द महसूस हो सकता है, इसलिए महिलाओं को जब भी पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द महसूस हो उन्हें तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। हालांकि कभी-कभी पेट दर्द किसी अन्य कारण से भी हो सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कोई भी दवा ना लें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर कुछ उपाय आजमा सकती हैं, जैसे कि आराम करें। प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से पीड़ित महिलाओं को डॉक्टर की सलाह से अच्छी तरह से आराम करना चाहिए। वजन नियंत्रित रखें। इस दौरान आपको अपने वजन को नियंत्रित रखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपको डाइटिंग नहीं करनी है। खान पान का ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में महिलाओं को अपने खाने पीने की चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं डॉक्टर्स की सलाह से अपना हाई ब्लड प्रेशर डाइट चार्ट बनवा सकती हैं। तनाव से बचें। इस दौरान आपको तनाव से बचना चाहिए। तनाव से आपको काफ़ी समस्या बढ़ सकती है, इसलिए महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं लेना चाहिए। सिगरेट और शराब से दूर रहें। प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से बचने के लिए महिलाओं को सिगरेट और शराब से दूर रहना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित महिला को गर्भावस्था के दौरान सिगरेट के धुएं से भी दूर रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लें। प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम होने पर महिलाओं को रोजाना 2 से 3 ग्राम कैल्शियम का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा महिलाएं रोजाना 3 ग्राम मैग्नीशियम ग्लूकोनेट का सेवन भी कर सकती हैं। हालांकि प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम होने पर महिलाओं को डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम होने पर सोने का कुछ खास तरीका है, जैसे कि आपको अपने बेड पर सीधे सोने की बजाय से करवट लेकर सोना चाहिए। इससे गर्भवती महिलाओं का बीपी कंट्रोल में रहेगा। योग एवं प्राणायाम करें। प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम होने पर महिलाओं को हल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप गर्भावस्था के दौरान रोजाना ध्यान, योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज करेंगी तो आप हाई ब्लड प्रेशर से आसानी से बच सकती हैं।
गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को जैसे ही हाई ब्लड प्रेशर की समस्या का पता चले तो उन्हें तुरंत इसका ज़रूरी उपचार शुरू कर देना चाहिए। साथ ही उचित सावधानियां भी बरतनी चाहिए। नियमित देखभाल और सही खान-पान से प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ज़्यादातर मामलों में प्रेगनेंसी में होने वाली हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बच्चे की डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। आपको हाई बीपी से बचने के लिए महिलाओं को ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। तनाव से आपकी समस्या और विकट हो सकती है। इस दौरान महिला को हमेशा हल्के और खुशनुमा माहौल में रहना चाहिए। इस दौरान महिलाओं को कुछ अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छा संगीत सुनना चाहिए ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो सके और उनका स्वास्थ्य और उनके बेबी का स्वास्थ्य बना रहे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।